हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल RAN स्टडी। मेरे चैनल का नाम है RAN स्टडी। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। चैप्टर नेम है पूर्णांक। पूर्णांक टॉपिक नेम है। ये पूर्णांक क्या होते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसके योग कैसे होते हैं, कितने प्रकार के योग होते हैं, इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो पूर्णांक की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे मुझे संख्याएं तो पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत संख्याएं होती हैं। तो पूर्णांक की उत्पत्ति कैसे हुई, संख्याओं में पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं, क्या होती हैं, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो पूर्णांक को समझने से पहले मुझे दो प्रकार की संख्या समझनी पड़ेंगी। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या प्राकृतिक या प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जैसे जो 1 से चालू होती हैं, 1 2 3 4 5 और डॉट 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 अनंत तक, यानी 1 से चालू होके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं हमारी केवल इसमें 1 के आगे 0 लग जाता है, 0 को सम्मिलित कर लिया गया है तथा उन्हें पूर्ण संख्या बोल दिया गया है। तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से चालू होकर अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो 0 से सम्मिलित कर लिया गया है, 0 को सम्मिलित कर लिया गया है, उसके बाद जब अनंत तक जाती हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह अनंत तक, वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। उसके बाद अब आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक की जरूरत मुझे क्यों पड़ी, पूर्णांक बनाने में जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ का तापमान, जैसे पश्चिम भारत का देख लीजिए, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश वगैरह हो गया, वहाँ पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में, 46 डिग्री सेल्सियस, ठंडक में 10-15 डिग्री या 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यही जम्मू कश्मीर में पहुँच जाओ तो गर्मियों में भी वहाँ पर ठंड लगती है, ठीक है। तो गर्मियों में भी वहाँ पर जाड़ा होता रहता है, और ठंडियों में तो बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें तो बर्फ जम जाती है, तो उसमें माइनस में तापमान चला जाता है। तापमान जो होता है वहाँ पे माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बर्फ जम जाती है पहाड़ों पर। तो मुझे पूर्णांक की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो ये माइनस की संख्याएं हैं, इनके लिए पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी, वहाँ का कैलकुलेशन, यहाँ का तापमान मापने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए, सबके के लिए क्या पड़ा, वहाँ पर पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी। तो पूर्णांक कैसे बनते हैं, तो पूर्णांक 0 रखा गया सेंटर में, मध्य में 0 रखा गया, और उसके दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर क्या कर दिया गया, 1 2 3 और 4 फिर 5 डॉट 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 अनंत तक, दाईं ओर सब प्लस की रख दी गई, दाईं ओर धनात्मक संख्या रख दी गई, धनात्मक संख्याएं, और बाईं ओर 0 के बाईं ओर कौन सी संख्या रख दी गई, 0 के बाईं ओर रख दी गई ऋणात्मक संख्याएं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं। तो 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं रख दी गई, और 0 के बाईं ओर
ऋणात्मक संख्या रख दी गई और 0 को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, तो ये पूर्णांक बना। मतलब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो परिभाषा इसकी लिखी जाएगी। हम परिभाषा लिखते हैं, तो परिभाषा लिखने के लिए परिभाषा तो परिभाषा इसमें क्या लिखा जाएगी, इसमें लिखा जाएगा कि सभी धनात्मक और शून्य सहित सभी ऋणात्मक संख्याएं दशमलव और भिन्न को छोड़कर सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। समझे? मतलब सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक शून्य सहित, ठीक है, शून्य सहित सभी धनात्मक और शून्य समेत सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, दशमलव और भिन्न को छोड़कर। अब शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है, यानी ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इनका योग, पूर्णांकों के 3 प्रकार के योग होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार होता है पहला प्रकार होता है धनात्मक पूर्णांकों का योग। यह पहला पूर्णांक हो गया धनात्मक पूर्णांकों का योग। ठीक, जैसे सिंपल सा छोटी क्लासों में पढ़ते हैं 2 + 2 = 4, यानी धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक बराबर 4। ठीक, दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 6 + 2 = 8। ठीक है, 6 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक बराबर 8। ठीक है, फिर आगे मैं उदाहरण देता हूँ। ये होगा उदाहरण, ये उदाहरण हो गए, ये धनात्मक पूर्णांक के उदाहरण हो गए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का योग, इसके उदाहरण ये हो गए। दूसरा प्रकार मेरा आता है, दूसरा प्रकार मेरा आएगा धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, तो इसको समझने से पहले मैं एक अलग से आपको बता दूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है। आपको हर जगह लगभग वही मिलेगा, लगभग मिलता ही है,
वो आपको मैं बता दूं कि यदि आप किसी संख्या में कोई संख्या माइनस की है, जैसे माइनस का 2 है, और उसमें यदि माइनस के हम 6 को घटा रहे हैं तो ये घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस का 8 हो जाएगा, ये रूल कहता है। माइनस का 8 क्यों हुआ? जुड़ गया तो 8 होना चाहिए ना, माइनस क्यों लगा? तो माइनस इसलिए लगा क्योंकि संख्या जो जुड़ती है उसमें बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लिया जाता है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। दूसरा है कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, संख्या इसी तरह बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पर मैंने प्लस का 2 ले लिया और माइनस के 6 ले लिया, बराबर घट जाएगा माइनस। इसी तरह मैंने लिया ना माइनस के 2 जो छोटे हैं और माइनस के 6 जो बड़ा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। मैंने बताया कि माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं या प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, संख्या का जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही आता है। ठीक है, दूसरा एक होता है प्लस और प्लस। ठीक है, प्लस प्लस क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे। इसमें दोनों जो प्लस रहते हैं तो प्लस ही, ऑफ कोर्स प्लस का ही आएगा चिन्ह। तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर ले लिया 8 बराबर हो गया 10। ठीक है, ये तो सिंपली सबको पता है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार था मेरा धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार। तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। तो धनात्मक में मैंने ले लिया जैसे प्लस के 2 और माइनस के 8 बराबर कितना हो गया? तो बराबर हो गया प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 6। क्यों माइनस के 6? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। इस तरह माइनस का 8 ले लिया। ठीक है, माइनस का 8 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया, या 2 तो ले चुका हूं मैं, तो 6 ले लेता हूँ। 6, ठीक, 6 ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? अभी माइनस का 2 आएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 8 है। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ 6 और यहाँ पर लेता हूँ माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आएगा प्लस का 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 6 है। ठीक है, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, और मेरा तीसरा उदाहरण बचा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का योग कर सकते हैं। तो तीसरा प्रकार मेरा बचा, उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रकार। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक तीसरा प्रकार है। ये तीसरा प्रकार है ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। जैसे अब इसका उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण इसके उदाहरण क्या होंगे? तो इसका उदाहरण जैसे है, मैंने ले लिया माइनस के 6, यहाँ पर ले लिया माइनस के 8। अब बताओ क्या हुआ? देखो, माइनस और माइनस आपको मैंने बता चुका है कि माइनस और माइनस मैंने बता दिया है कि आपको कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो 8 से कितने हो जाएंगे? माइनस के 14। ठीक है, 8 से माइनस के 14 हो जाएंगे। ठीक, दूसरा मैंने उदाहरण ले लिया माइनस के 2 और माइनस के 3। इसमें क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या हो जाएंगे? माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके उदाहरण हो गए और ये आपका चैप्टर जो टॉपिक नेम था पूर्णांक, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और भी चैनल को शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी प्रसन्नता महसूस हो। ठीक है, धन्यवाद।